ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 28 सितंबर 2020। तो कल 27 की अव्यक्तवाणी में बाबा ने स्नेही बनने पर विशेष जोर दिया था। 3 तरह के स्नेही बाबा ने बताए थे। पहला स्नेही जो सदा ईश्वर को साथ रख के चलते हैं, हाँ, जिससे वे कभी प्रॉब्लम्स में घबराते नहीं, क्योंकि ईश्वर साथ साथ है तो मदद भी हाथों हाथ हो जा रही है। दूसरा है स्नेही तो है, ईश्वर में निश्चय भी है, लेकिन अब बहुत पीरियड तक स्नेही बन के चलते भी है, साथ भी रखते हैं, लेकिन बीच बीच में हाथ छोड़ देते हैं तो प्रॉब्लम में फंस जाते, लेकिन फिर तुरंत से याद से फिर से वापस ट्रैक पर आ जाते। तीसरा स्नेही है कि पता है भगवान है, मुरली भी सुन रहे हैं, लेकिन धारणा नहीं हो रही है। धारणा नहीं है तो सदाकाल के स्नेह ही नहीं, सदाकाल के स्नेह ही नहीं है तो प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं, है ना। तो हमें कौन सा स्नेही बनना है, इस पर तो विचार हमें करना है ना, क्योंकि बाबा ने तो हमें सब कुछ बता दिया, सारा राज समझा दिया है। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। कैसे नहीं होनी चाहिए? हम उस चीज़ का इंतज़ार करें जैसे कि जीवन की हर मुश्किल ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, धैर्यता कर लेते हैं तो फिर वह हरी हो जाती है। तो क्या रखना है? हमें धैर्य रखना है, थोड़ा इंतज़ार करें। आने वाला कल निश्चित ही अच्छा होगा। पल, हाँ, हमारा हर पल अच्छा होगा। इस बात में यदि धैर्य रख ले और ये फॉर्मूला को मान ले कि ऑल इज़ वेल ऑलवेज, है ना। क्योंकि हम तो सिर्फ वर्तमान देख रहे हैं, भगवान तो हमारा आदि भी जान रहे हैं और अंत भी जान रहे हैं, भविष्य भी जान रहे हैं। वो हमें वही चीज़ देंगे जो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन ईश्वर में निश्चय होना बहुत ज़रूरी है। हुँ? और ये जो विघ्न होते हैं ना, किस तरह से छोटे छोटे ईंटे के रूप में हमारे तरफ आते हैं हमारा ध्यान खींचने के लिए। जैसे एक बार की बात है, एक व्यक्ति, एक अमीर व्यक्ति अपनी बड़ी सी गाड़ी से वो रोड पे क्रॉस कर रहे थे। आखिर सिग्नल पे रुका तो उनकी गाड़ी पर एक पत्थर आके लगा, छोटा सा ही पत्थर आके लगा। तो इनका ध्यान उधर खींच गया कि किसने पत्थर मारा। देखा कि एक छोटा सा लड़का भागता हुआ जा रहा है, तो ये बहुत गुस्सा में थे, वहाँ पे गाड़ी साइड में की और उस बच्चे के पीछे दौड़ चले। तो देखा तो उसका उसका हाथ पकड़ा कि क्या तुम कर रहे हो। तो बोला कि सबसे पहले तो मुझे माफ़ कर दीजिए सर कि मैंने आपका ध्यान खींचने के लिए ये छोटी सी ईंटें मारी थी। आपने ध्यान क्यों, क्या हुआ? फिर उसने दिखाया कि मेरा एक भाई है, छोटा भाई, जिसको अभी एक्सीडेंट हो गया, उसको चोट लग गई है बहुत भारी, और मैं यहाँ पे सभी गाड़ी वाले से कह रहा है कि प्लीज़ थोड़ी मेरी मदद करो, और ये मेरा भाई इतना भारी है जो छोटे मेरे हाथ से ये नहीं पकड़ में आएगा, प्लीज़ मेरी मदद करो। लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तभी मैंने एक मुझे ट्रिक आया कि मैं ये ईंटें फेंक कर मैंने आपका ध्यान खिंचवाया अपनी तरफ। तो देखा, तो ये देखकर वो व्यक्ति बिल्कुल एकदम मतलब एकदम सोच में पड़ गया। उसने तुरंत उसके भाई को उठाया, अपनी गाड़ी में बिठाया और उसे हॉस्पिटल ले गया। और पता है, उसने वो जो डेंट हो गई थी उसकी गाड़ी में, उसको वो ठीक नहीं कराया, क्योंकि हर पल उसे याद दिलाता रहेगा ना वो डेंट कि किस तरह से हमें सबकी मदद करनी है। हाँ, वो ईंटें मारकर जिस तरह से उस बच्चे ने मेरा ध्यान खिंचवाया, उसी तरह से भगवान भी हमारे जीवन में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की ईंटें डालते हैं ताकि हमारा ध्यान भगवान की तरफ चला जाए, हम भगवान के सदा स्नेही बने। हाँ, और हम किसी के भी शत्रु नहीं बने, सदा सबके मित्र बने, क्योंकि हम भगवान के मित्र हैं, है ना। बड़ी बात। प्रश्न है, तुम रूहानी मिलिट्री हो, तुम्हें पिता का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है जिसे अमल में लाना है? उत्तर, तुम्हें डायरेक्शन है कि बैच सदा लगा कर रखो। कोई भी पूछे यह क्या है, तुम कौन हो, तो बोलो हम हैं सारी दुनिया से विकारों की अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेड। कितनी सुंदर बात है। तो फायर ब्रिगेड वालों का भी एक ड्रेस होता है ना, कॉस्ट्यूम होता है ना, उसकी गाड़ी होती है वैसे लाल कलर की, जिसे वो रोड पे क्रॉस भी करती है, सायरन बजाते बजाती हो सबका ध्यान खिंचवा लेती है कि मैं फायर ब्रिगेड हूँ, फलाना जगह कहीं आग लगी है तो उस सेवा के लिए हम जा रहे हैं। तो बस पापा ने हमारे बैच को वो तमगा दिया है कि इस संस्था में जो पापा के लायक बच्चे, सर्विसेबल बच्चे हैं, उनको बाबा घर में एक बैज मिलता है जिसमें
तरह तरह के उसमें कोटेशन होते, कहीं ओम शांति होती, कहीं श्री विष्णु नारायण लक्ष्मी नारायण का चित्र होता है, किसी में त्रिमूर्ति का चित्र होता है, किसी में शिव निराकार का चित्र होता है। तो इस हिसाब से वो बैड लगा के रखते हैं। हाँ, ब्रह्मा कुमारी कुमार बच्चे लोग, बाबा ने कह दिया ना तुम्हारा डायरेक्शन है, उससे बाहर निकलो तो लगा के रखो, ताकि कोई पूछे या क्या है तो उस पर भी सर्विस हो जाएगी, बताएंगे कि क्यों क्यों मिलता है, हम कौन है। तो बताना है कि विकारों की अग्नि में जो दुनिया झुलसी हुई है उनको, मतलब उस अग्नि से बचाने के लिए उन पर शीतल जल की फुहार करने वाले हम फायर ब्रिगेड हैं। तो देखा बाबा ने आज कितने बड़ी टाइटल दे दी ना हम बच्चों को। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे सहज याद में बैठे हैं। कोई कोई को डिफिकल्ट लगता है, बहुत मूंझते हैं, हम टाइट अथवा क्या स्ट्रिक्ट होकर बैठे। बाबा बोल रहे हैं, बाबा जो कहते हैं ना कि योग में रहो, याद में रहो, तो बच्चे पूछते हैं कि बाबा कैसे बैठो, हल्के से बैठो कि टाइट होकर बैठो। तो बाबा कहते हैं कि कैसे भी बैठो। हम बच्चे भी कहते हैं ना कि आराम से बैठो, जिस अवस्था में, अब कोई नीचे बैठकर पालथी मार के नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पे बैठे, कोई कुर्सी पे भी नहीं बैठ सकते, बीमार है तो लेट कर भी, जिस भी अवस्था में। बाकी दुनिया में जो योगा सिखाते हैं उसमें तो टांग पे टांग चढ़ा करके, मतलब किस तरह से शरीर को एकदम कष्ट देकर बैठते हैं, लेकिन यहाँ तो राजयोग में कोई कष्ट नहीं है, जिस अवस्था में हम बैठे बस मन बुद्धि भगवान में लगनी चाहिए। फिर बाबा कह रहे हैं कि तुम द्वापर से याद करते आए हो। हाँ, पूजा के लिए पुजारी को मंदिर में जाना पड़ता है, मतलब तुम लोग पूजा करने के लिए देवी देवताओं के मंदिर में जाते हो ना, घर में भी अपने पूजा स्थल में जाते हो ना। तो बाबा कह रहे कि यहाँ कहीं भी जाने की दरकार नहीं, जहाँ पर बैठे हो वही तुम मुझे पा सकते हो। कितनी बाबा ने इजी बता दिया ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। और मुझे याद करोगे तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। तो यहाँ है योग बल, योग अग्नि के बाद बेहद के पिता तो सब बताते हैं ना, सच सच। गीता का भगवान निराकार है, शिव निराकार, जहाँ श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है। मुझे याद करो, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। सच बात है, क्योंकि आत्मा का कल्याण चाहते हैं तो परमात्मा को याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके सिवा तो और कोई डॉक्टर ही नहीं जो आत्मा का कल्याण करे। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि तुम यहाँ आते हो रिफ्रेश होकर, फिर जाते हो तो कितनी अंदर में खुशी होनी चाहिए। जो बच्चे मधुबन में जाके बाबा से मिलकर डायरेक्ट मुरली सुनकर आते हैं, और जो बच्चे सेंटर पे भी जाते हैं, आश्रम में भी जाते हैं, तो सोचो कि रिफ्रेश हो गए और फिर खुशी भर करके फिर सेवा करने में लग जाते हैं। हाँ, क्योंकि उनको पता है कि हम बेहद के बाप के बने हैं। हाँ, वो हमें स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। 5,000 वर्ष पहले भी बाबा हमसे मिले थे और फिर मिलेंगे। तो पिता को याद करने से माया पर जीत पानी है। अब इस दुखधाम में रहना नहीं है, हम पढ़ते ही हैं सुखधाम जाने के लिए, इसीलिए सारे हिसाब किताब यही चुकतू कर वापस जाना है। तो इस तरह से मन बुद्धि में ये सब बातें चलती रही। क्या ये दुखधाम में बस थोड़े रोज है, अब सुखधाम में जाने वाले जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं ये बस जाने के लिए आए, क्योंकि भगवान ने हमारा हाथ पकड़ लिया है। हाँ, हम सब नई दुनिया में चलने लायक बन रहे हैं। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि मैं आता ही हूँ कलयुग अंत और सत्युग के बीच में, मतलब संगम पर आता हूँ, और इस युग को संगम युग कहते हैं। मनुष्य ने फिर युगे युगे कह दिया है, सच बात है। हम सुनते हैं ना वो श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य, हाँ युगे युगे परमात्मा आते हैं। तो बाबा इसको क्लियर करते कि मैं युगे युगे नहीं आता। जैसे सत्युग खत्म होने पर त्रेता के पहले आऊँ, तो सतयुग के बाद तो 2 कला कम हो जाती है त्रेता में। सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14 कला, तो 2 कला कम हो गई। यदि सतयुग के बीच में आए खत्म होने पर, तो त्रेता में तो 2 कला कम हो गई। और फिर ये त्रेता के लास्ट में आए द्वापर के आदि में, तो द्वापर में तो सीधे 8 कला हो जाती। मतलब परमात्मा यदि युगे युगे आ रहे हैं तो सारी कलाएं तो धीरे धीरे डिटोरिएट हो रही है, कम हो रही है, और फिर द्वापर के बाद सीधे कलयुग हो जाता है। जबकि शास्त्र में कहा गया कि गीता ज्ञान द्वापर में हुआ। ये बहुत महीन प्रश्न है जो आत्माओं से पूछने की बात है, किसी के पास जवाब नहीं होगा कि द्वापर के बाद परमात्मा आए, गीता ज्ञान सुनाए, और द्वापर के बाद गीता ज्ञान के बाद सीधे कलयुग आ गया। तो भगवान अगर ज्ञान सुनाए तो युग तो और ये भ्रष्ट हो गया, पापी बन गया, तो क्या इसमें भगवान की ग्लानि नहीं है? तो यही तो सबको समझानी है कि भगवान मतलब ठिक्कर भीतर में नहीं है, कण कण में नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी तो माया है। तो यही बातें हैं जो आत्माओं को समझानी है। अच्छा, कोई ने कम जास्ती बोला तुम उनको भूल जाओ। मतलब बाबा कह रहे कि कोई यदि फालतू कुछ बातें बोल रहे तो उसको भूलो,
कल पहले भी उन्होंने ऐसे बोला था। याद में रहने से फिर बिगड़ते रहेंगे। हाँ, तुम्हारे पर बिगड़ेंगे तो तुमको याद में रहना है। हाँ, सर्विस करनी है, सर्विस में विघ्न तो पड़ेंगे ही, तो सर्विस में कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। शिव बाबा की सर्विस है ना, उसमें जरा सा भी ना नुकुर नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपना पद भ्रष्ट कर लेंगे। पिता के मददगार बने हो तो पूरी मदद देनी है ना, बाबा बोल रहे हैं। देखो हम बच्चे संकल्प तो कर लेते हैं, प्रतिज्ञा भी कर लेते हैं कि हम भगवान के मददगार बच्चे हैं, तो उसके लिए सर्विस में तो जुट जाना चाहिए ना, सर्विस तो करना ही है। पिता के मददगार बने हो तो पूरी मदद देनी है। अब देखो कई आत्माएं ना पवित्रता पे क्वेश्चन कर लेते हैं, तो यहाँ बाबा इसको क्लियर करते हैं कि सतयुग में सिर्फ 9 लाख बाबा को पवित्र बच्चे चाहिए, और वो सारे बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, सेलेक्ट हो चुके हैं। इतने सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बहनें मिली है, मधुबन में इतने सारे हैं, इतने सारे देश विदेश में बच्चे हैं, तो सारे सेलेक्ट हो चुके हैं। तो आप यदि अभी लास्ट में आए हो तो बिल्कुल घबराना नहीं, आपको बस उस जिस जड़ के नीचे, जिस जड़ ने आपको ये ज्ञान सुनाए, तो वो आपके वृक्ष के जड़ हो गए, मतलब आदि हो गया। उस जड़ के साथ तने रूप में, पत्ते रूप में, फूल रूप में, फल रूप में, फुनगी रूप में, बस उस पेड़ के साथ सटे रहना है, जुड़े रहना है, ताकि ईश्वर की कृपाओं की दृष्टि, कृपाओं की बारिश आपके ऊपर होती रहे। बाकी ज़्यादा इन प्रश्नों में नहीं जाना है। जैसे देखो इसको और समझेंगे, डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो उनकी डिस्पेंसरी में तो कितनी सारी दवाएं भरी पड़ी रहती, मतलब हर एक बीमारी की दवा है। तो डॉक्टर ने जो हमारे लिए प्रेस्क्राइब किया है, जो दवा हमें चाहिए, जो जिस चीज़ की हम बीमार हैं, हम वही दवा लें और चुपचाप वहाँ से निकल लें। सारे दवाओं के बारे में पूछने लगेंगे, सारे दवाई लेने लगेंगे, तब तो बीमार पड़ जाएंगे। तो यही वो सोच है जो आत्माओं को समझानी है। आप किसी बात में मूंझो मत, आपको भगवान में निश्चय है, आप उसके अनुभवी भी हो रहे हैं, आपके कुछ बीमारी आने वाली थी, आप उससे ठीक हो गए, आपका मन अच्छा हो गया, मतलब आपने जो दवाई ली वो काम कर रहा है, आप उसी से मतलब रखो ना। ज़्यादा इसकी गहराई में नहीं जाना है, क्योंकि इसके लिए और बच्चे हैं, तपस्वी बच्चे हैं जो ये काम कर रहे हैं, क्योंकि भगवान उनसे करा रहे हैं, है ना। हो गई ना बात क्लियर सबके मन की। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि अभी देखो तत्व भी तमो प्रधान हो गए, प्रकृति के तत्व भी, पानी भी कितना नुकसान कर रहे, कहीं कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं एकदम सुनामी आ रही है, कहीं मूसलाधार वर्षा हो रही है, कहीं पूरा खेत के खेत डूब जा रहे हैं, तो उपद्रव हो रहे हैं ना, तो इस पुरानी दुनिया में ही होते हैं। बाकी सतयुग में ये ऐसी बातें नहीं होती है, वहाँ तो प्रकृति दासी बनकर रहती है, लेकिन यहाँ प्रकृति को लोग दुश्मन बना लेके रख लेते। अभी देखो ये कोरोना काल, जो नेगेटिव ब्रेन के होंगे वो समझेंगे कि कोरोना एक भयंकर बीमारी है, महामारी है, जो आत्माओं को मारने के लिए आई है, लेकिन जो पॉजिटिव ब्रेन के होंगे वो यह समझेंगे कि ये एक तरह से हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा देने आई है, कि हम घर में रहें, घर की शुद्ध चीज़ें खाएं, जास्ती लोगों से भीड़ भाड़ में नहीं जाए, फालतू रोड की चीज़ तो बिल्कुल नहीं खाएं। हाँ, और विदेशों वाली परंपरा नहीं यूज करें कि हाथ मिला रहे, गले मिल रहे, नहीं। हमारी प्राचीन परंपरा है हाथ जोड़कर नमस्ते हुए दूर से। हाँ, तो कितनी कितनी बड़ी समझाने ये देकर जा रही है, तो ये समझना है। और किसी में अगर ये बीमारी से ग्रस्त भी हो गए तो जरूर उन्होंने कुछ नेग्लिजेंस किया होगा, कुछ वैसी बातें हुई होगी, किसी के संपर्क में आए होंगे, कहीं हवा से लग गया, तो कोई बात नहीं, यदि ईश्वरीय याद से रहेंगे और जो परहेज दवाई बताई गई हैं और मन को शुद्ध रखेंगे, तो अपने आप सभी क्या है, कोरोना योद्धा से कोरोना विजयी बन गए। कितनी बड़ी बात है ना। तो सभी को भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से हमें हर विघ्न में, उनकी याद हमें किस तरह से बचा ली, है ना। तो यही बात है, अपने आप को मतलब बुद्धि में ये बैठाना है, लेकिन कई आत्मा की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। हाँ, मतलब नेगेटिव बातें आ ही जाती, क्योंकि मतलब उसी का अभ्यास है ना, शरीर भान में रहने का। जबकि बाबा तो कहते हैं हिम्मते बच्चे मदद पिता, पिता तो बच्चों को कहेंगे ही कि सर्विस करो, ये सब शिव बाबा की दुकान है ना। बाबा कह रहे कि देखो, जो दुकान मालिक जो होगा वो अपना सेल्समैन बिठाएगा, तो वो तो कहेगा ना कि सामान बेचो, सर्विस करो। तो बस बाबा वही कर, ज्ञान रत्नों की दुकान है यहाँ पे, और ज्ञान रत्न बेचने के लिए बाबा हमें बता रहे हैं सर्विस करो, जितना जितना हम बेचेंगे उतना उतना उस बॉस से कमीशन मिलेगी, और वो कमीशन है खुशी, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, ये हमारे अंदर स्टोर होते जाएगी, हम भरपूर होते जाएंगे, है ना। और ये इनकी आत्माओं का अनुभव भी हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट,
कभी आपस में रूठ कर सर्विस में धोखा नहीं देना है, विघन रूप नहीं बनना है, अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है, पिता का पूरा पूरा मददगार बनना है। जैसे घर परिवार में हम हैं और सबको पता है कि हम ज्ञान में चलते हैं, हमने कह रखा है कि हमें भगवान पढ़ाते, तो इसका मान हमें रखना होगा ना। हमें कितना घर में प्रेम से चलना होगा, सामने वाले को, खास करके जो युगल है, पत्नी है, उसके लिए तो हमें बहुत विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि जो हमारे सबसे क्लोज कांटेक्ट में है ना, उनके तरफ से यदि कोई विघ्न आ रहा है तो इसका अर्थ है कि वहाँ पे कुछ हिसाब किताब है, हमने कुछ गड़बड़ियाँ करके आए। तो सुधार भी कौन करेगा? हम करेंगे। हमें इसे बहुत इजीली लेना है, उनकी बात पे हमें कभी बिगड़ना नहीं है, रूठना नहीं है, विघन रूप नहीं बनना, नहीं तो हम अपने यज्ञ में खुद ही विघन डाल देंगे, गुस्सा करके, बोल कर, रूठ कर, रो कर, हंगामे करके खुद ही विघन रूप बनेंगे। तो अपनी कमजोरी नहीं दिखाने कि हमारे अंदर क्या कमजोरी है। हाँ, बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है ना। दूसरी पर, कभी कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हो गया, उसका चिंतन नहीं करना। 1 सेकंड पहले भी कुछ बात हुई, पास्ट इज पास्ट, एकदम बिता दो उसको। कम जास्ती नहीं बोलना है, भूल जाओ, किसी से भी चर्चा नहीं करनी है। हाँ, तो इस बात पे हमें बहुत बहुत अटेंशन रखना है। फिर बाबा ने हमें वरदान दिया, बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। बीती हुई बातों का के लिए रहम दिल बनो, समाने वाले शुभ चिंतक बनो। तो कैसे बनेंगे, इसके लिए चलिए छोटी सी योग की प्रैक्टिस करते हैं। बाबा ने हमें बोला ना कि आराम से बैठो, बिल्कुल टांग पे टांग चढ़ा के एकदम दिक्कत दे के नहीं बैठना है, एकदम इजीली बैठना है, जिससे हमारा मन एकदम शांति से भगवान को याद कर सके। क्योंकि बाबा ने ये भी बोला कि मुझे खोजने के लिए कहीं दूर जाने की दरकार नहीं, जहाँ बैठो मन ने याद किया बाबा और बाबा हाजिर। जैसे मन का काम क्या होता है? सोचना। तो मन ने सोचा, बाबा। अब बुद्धि का काम चित्र दिखाना, बुद्धि ने चित्र दिखा दिया, शिव बाबा निराकार, और फिर हम याद में जुड़ गए। मतलब मन और बुद्धि जब एकाग्र हो जाएगी तो भगवान को याद करना इजी हो जाएगा। और मन को संभालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर चीज़ की संभाल कौन कर रहा है? हमारा मन कर रहा है, मन ही तन को चला रहा है, तन से ही हमें धन की उपार्जन हो रही है, धन कमा रहे हैं। हाँ, तो मन और तन जहाँ मिल गया तो वहाँ तो सफलता हो ही पड़ी है। तो यहाँ हमें कौन सी चीज़ चाहिए? ईश्वर से सदा के लिए हमें भरपूर होना है, सब कुछ चाहिए, स्वयं भगवान बैठे हैं, चाहिए हमें सब कुछ, लेकिन वो जो नियम बता रहे हैं उसमें हम कटौती कर दें तो फिर कहाँ से हमें स्वर प्राप्ति होगी? हाँ, क्षणिक ही हो पाएगी ना। तो जो बाबा ने बोला, बीती हुई बातों को रहम दिल बन, 1 सेकंड भी कुछ बात हुआ तो उसे संभालो अपने अंदर, आराम से बैठे। सबसे पहले तो मन में उन बातों को याद करें जो भगवान से जुड़ने से हमें प्राप्तियां हो रही है। मन ही मन उन सब बातों के लिए बाबा का शुक्रिया अदा करें। और जब शुक्रिया अदा करते करते आंखें भर आए तो समझिए आपकी फरियाद उन तक पहुंच गई। क्योंकि जब आंखें भर आती है ना तो उस वक्त एकदम हम भगवान से कांटेक्ट में आ जाते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे मन में और कोई बात नहीं चल रही होती, सिर्फ आत्मा और परमात्मा। तो शुरुआत इसी तरह से करें, धन्यवाद देते हुए, कृपाओं के लिए उनको याद रखें। और जो बाबा बोलते हैं ना, मन को संभालो। मन में सदैव कोई जास्ती बोल रहा है, फालतू नहीं बोले, संभाले, कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि अपना मन हल्का हो जाता है। क्योंकि हम ये प्रैक्टिस नया नया कर रहे हैं ना, तो शुरू में थोड़ी असमंजस होगी कि कोई इतना बोल रहा है, हम एकदम चुप रहे तो वो मैं कमज़ोर समझेंगे। कोई बात नहीं, आप फील करके देखो, क्योंकि 2 का 4 बोल देने में कोई ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं, वो तो इजी है। लेकिन शक्ति वहाँ लगाने की आवश्यकता पड़ती है जहाँ हम खुशी खुशी सहन करते हैं, वहाँ बहुत शक्ति लगती है, सहन शक्ति। बाबा तो कहते हैं जो जितना सहन करेंगे वही तो शहंशाह बनेंगे। तो बस, और इस जन्म ना हम अच्छे बने और सामने वाला बिना कारण भी हमें बोल रहा है
लेकिन पिछले जन्म का यदि बाबा हमें चार्ट दिखा दे तो हमें समझ आएगा कि हम कितनी गड़बड़ियाँ करके आए हैं। इसलिए कुछ भी आ रहा है ना, तो छोटे छोटे वो जो पत्थर, वो भी घन हमें किसी का भगवान बनाने के लिए है। एक स्टोरी में भी था ना कि ऊपर वाला कब किसी को किसी का ऊपर वाला बना दे, ये कोई नहीं जान सकता, क्योंकि उसकी लीला वही जाने। और लीलाधर भगवान आ चुके हैं। और बाबा तो कल की मुरली में बोला था ना, जिसे मुरली से प्यार होगा मुरलीधर उसको प्यार करेगा। कोई कहे कि भगवान में निश्चय है, फोटो भी रखते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन मुरली के लिए टाइम नहीं। एक बार सुन लिया, उसके बाद टाइम नहीं है, नहीं समय है डायरी निकाल के कुछ नोट करने का, होमवर्क बनाने का, कुछ भी। तो बाबा कहते मैं नहीं मानता कि तुम मुझसे प्यार करते, क्योंकि भगवान तो टीचर बनकर आया है ना। जिस दिन हम उसकी टीचिंग का मान देने लगेंगे, उस दिन से हम स्नेही में नंबर 1 पोजीशन पे आ जाएंगे। और हमारे सारे विकर्म, सारे विघ्न एक एक करके ख़त्म हो जाएंगे। ये बाबा की गारंटी है। अब हमें कितना करना है, ये चॉइस तो हमारी है ना। किसी बात में पवित्रता लेके, कुछ बात लेकर मन में कोई हलचल मत लाए, आप बस जुड़े रहे, यही चाहिए भगवान को। बीती हुई बातें की, कमजोरी की बातें से किनारा करना है। वैर चिंतन या कमजोरी की बातें आपस में भी नहीं करनी चाहिए। रहमदिल बनकर उन बातों को संभालो, समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मन से सेवा करते रहो जिसके प्रति आपके मन में क्वेश्चन आते कि ऐसा क्यों है, क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं अपने बच्चे को देखते, क्यों नहीं अपने बड़ों से ठीक से बात करते, क्यों क्या नहीं। हम मनसा सेवा करें। भले कोई संस्कारों के वश उल्टा कर्म कर रहा है, नहीं सुन रहा हमारी बातें, तो उसे योग द्वारा साकाश दो। उसके परिवर्तन के लिए बाबा को लिख कर दे दो। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसी व्यर्थ बातों की माला न बन जाए, ऐसा टेंशन रखना है। अर्थात शुभ चिंतक बनना है। ठीक है, बाबा से याद करके परमात्मा को नीचे बुला ले या परम धाम चले जाए, और बाबा से जो भी बातें प्रॉब्लम में फंसे हुए वो सब बाबा को शेयर कर दे। बाबा ने कितना सुंदर बोला कि व्यर्थ की माला नहीं बनाओ, क्योंकि हम व्यर्थ सोच सोच कर ऐसा है वैसा है, कैसे होगा क्या होगा, इसी की माला जपते रहते, तो क्या बनेंगे, उसी का स्वरूप बन जाता है ना। स्लोगन है, संतुष्ट मनी बनो तो प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। संतुष्ट बनो, जो मिला, जो हो रहा है वो अपने कर्म का हिसाब है, उसमें हम संतुष्ट हैं। हम भगवान का हाथ पकड़े हैं तो उनका साथ निभाने वाले बनना है। हम उनके मददगार हैं तो सच्चे रूप में बने। हम किसी के शत्रु नहीं बन सकते, हम सभी के सदा के मित्र हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।